Excuse me. Cool costume. Want a picture? Yeah, but ऐसा बोला जाता है कि पुरानी बातें याद करने से लोग नॉस्टैल्जिक बन जाते हैं। मुझे पता नहीं नॉस्टैल्जिया अच्छा है या बुरा, पर मुझे इतना ज़रूर पता है दैट ऑल माई गुड मेमोरीज एंड स्टोरीज आर फ्रॉम द पास्ट, नॉट फ्रॉम द फ्यूचर। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि हम क्या तुम्हारा नॉस्टैल्जिया देखने आए थे यहाँ पे। ये कहानी पिछले साल की है, मेरे एक रैंडम ट्रैवल की, जब मैं थोड़ा कैमरा शाय था। आज है फ्राइडे 21 जून 2019 और आज रात की बस है हमारी एम्स्टर्डम के लिए। Okay, skip this part. Amsterdam had been on my bucket list since I was in India. And when my friend Advait called me, हॅलो रोहन, अरे नेक्स्ट वीक फ्री आहे का? ॲम्स्टरडॅमला जायचा प्लॅन आहे रे. and in reply I said, किती वाजताची बस आहे ते सांग, मी आलोच. excitement देख रहे हो लड़की की? 2 टी-शर्ट, एक पैंट सीधा पैकिंग। और सम कैमरा गियर विद मी। जैसे हर एक स्टोरी के अलग अलग किरदार होता है, यह है मिस्टर अद्वैत काटे, मेरे स्टोरी के दूसरे किरदार। वैसे अद्वैत दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी बातें कभी कभार दिमाग पार कर जाती है। नाही ना, चालतं म्हणे थोड्या वेळ इथंच उतरतोय म्हणे. और यही तो है मास्टरमाइंड इस ट्रिप के। एम्स्टर्डम बर्लिन से लगभग 5 घंटे की दूरी पे है और इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम ऑन जर्मन ऑटोबान। ये तेज तर्रार गाड़ियाँ, ये खुले मैदान, एक तरफ सनसेट और खेतों में विंड मिल्स। वैसे विंड मिल्स तो नहीं है, लेकिन नॉस्टैल्जिया है ना, तुम बस स्टोरी के मजे लो। हम एम्स्टर्डम पहुंच गए अभी, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्राम्स और सभी मेट्रोस फिर से चालू हो जाए। और कल रात बहुत ठंड पड़ी थी, इसलिए मैंने रात हुडी पहन लिया। और अगर इन केस मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, अद्वैत गया था टिकट अंदर लाने के लिए, लेकिन अभी बाहर आने के बाद है। और यह है मेरे स्टोरी के तीसरे किरदार। वी मेट हिम एट अ मेट्रो स्टेशन इन एम्स्टर्डम, आई थिंक सचिन। और हम इंडियंस की बात ही अलग है, देसी फेस इन पराया मुल्क इज इक्वल टू भाई भाई। और एक अनजान देश में 3 देसी साथ में नहीं घूमेंगे तो करेंगे क्या? वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया को पता होना दैट वी आर इन एम्स्टर्डम इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। बाकी सब बाद में देख लेंगे। फिर हमने मेट्रो ली एंड स्ट्रेट अवे इनटू द हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम। These in Amsterdam are amazing. I mean, really modern and amazing. खाना खा के हो गया, बस हम एक जगह पे आए जहाँ पे हॉस्टल देखने के लिए। होपफुली यहाँ पे जगह मिल जाए, होपफुली। वो नहीं है अब तो आप क्या बोलेंगे रूम के बारे में? कहाँ पे रूम 11-10 बजे के बाद जो है वो आप सर्च कर लेना तो इजी होगा। और बोला ना, देसी इन पराया मुल्क, बस वही। एंड इफ यू आर अ फैंसी पर्सन देन हॉस्टल्स आर नॉट फॉर यू। ऊपर वाला मेरा है, नीचे वाला अद्वैत का। उन बंक बेड्स की बात ही कुछ अलग है। और वॉशरूम सिखाता हूँ। चक 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 चक, मस्त है ना? Luckily we got a place to stay in a hostel called Bulldog and we are at Monument Square. National Monument. खैर टूर फ्री थी, चालू तो नहीं होगी क्योंकि उसको रजिस्टर करना था, हमने रजिस्टर नहीं किया। और उन्होंने बोला था कि लाइन में रुको, लेकिन कांटे लाइन में नहीं रुका। कांटे को बहुत माज है, कांटे लाइन में नहीं रुका और हमको टूर नहीं मिली। क्या बोल रहा हूँ, अच्छा तरीका है, उनके पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ पे वो रुकेंगे वहाँ का हिस्ट्री, लोकेशन पे हिस्ट्री देखने का, बस चलो। मतलब ऐसे थोड़ी मैं अद्वैत के साथ गया था, भाई के गेम्स अलग लेवल के हैं। मेरे ट्रैवल को लेके कुछ अलग परसेप्शंस हैं। आप किसी भी नए शहर में जाते हो तो मेक श्योर यू चूज 3-4 बिग प्लेसेस टू गो अराउंड इफ यू आर लिमिटेड ऑन टाइम एंड ट्राई टू फील द वाइब्स दैट द प्लेस हैव देन जस्ट बीइंग इन अ टाइम प्रेशर टू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। देन यू जस्ट सी प्लेसेस, you don't feel them. Feel is what creates an attachment and a story. Otherwise, it's just a memory. That's what I think about the traveling. और अगर आपके ख्यालात ट्रैवलिंग को लेके कुछ अलग है, then it's okay because everyone has their own way to enjoy. फिर हमने भी वही किया जो हर एक टूरिस्ट करता है एम्स्टर्डम आने के बाद।
अगर आप एम्स्टर्डम आए और यहाँ पे फ़ोटो नहीं खिंचाया तो एम्स्टर्डम आके किया ही क्या, ये बोलो। आप सही सोच रहे हो, ये बातें उन्हीं से तो इंस्पायर्ड है, ज़रूरी है भाई। जरूरी चीजें करने के बाद we went back to our hostel again to get ready and take a shower and go out somewhere to eat. Okay, guys, you see, everybody got a big smile. Advait leading us in these small gullies in Amsterdam. भाई को सब पता है। Well, sweets. Okay, then I will try this one. What are you? What's up, quadruple? One. Yeah. And the third one, pan fried mushrooms. One mushrooms. Yeah, that's Yeah. Yep. Fried mushrooms and chicken meatballs were on the top of their game. और गेम से याद आया, भाई एम्स्टर्डम में इतनी गलियाँ है कि हाइड एंड सीक खेले तो कभी मिले ही ना बंदा। इतने गलियों में जाके छुपो कि मिले ही ना। मैं तो ऐसी गलियों में छुपूंगा। Amsterdam is one of the most touristic place in the world. Almost 20 million people visit Amsterdam every year. It's so much of happening at every 10 feet that you always see something amusing that you haven't seen. And the favorite transportation in Amsterdam is bicycles. Not these. We decided to take some rest before going out at night, and after that, I didn't really film, of course. 18+ content, which completely makes sense. दूसरे दिन सुबह हमने हॉस्टल से चेकआउट किया, and we were in this Mexican restaurant discussing what to do next. Discussing से ज़्यादा मजाक ही चल रहा था, तो we went to a bus driver to suggest us some good places. And if you're here, you cross over. It's very nice. See you there. You can enjoy it. The ferry is also here free. 20 euro each. All transportation. 20 each. Zaandam, Volendam, and Marken, and to come back Amsterdam. So basically, you get a 30 euro ticket from Amsterdam to Zaandam, from Zaandam to Volendam, then from Volendam to a small island called Marken in a ferry, and from Marken to Amsterdam by a road, which was basically in the middle of the sea. So now you know the route. Story आगे continue करते हैं. First we went to Zaandam to watch the old windmills. These windmills were primarily spread in whole north region of Holland. जब नए windmills आए मार्केट में, from 1961 से लेकर 1975 तक, ये सारी पुरानी windmills एक जगह पे जमा की गई. तब से लेकर अभी तक ये windmills old time की vibes देती है लोगों को. Great tourist strategy. और हाँ, ये windmills कुछ जानी पहचानी लगती. ऐसे वाली मैंने मिस्टर बीन के कार्टून शो में देखी थी, जो हैंडमेड कलर से वो पेंट करता है. यही वाली है, ऐसे वाली, मतलब यही नहीं, ऐसे वाली. विंडमिल्स के पास ही एक वुडन शूज़ का म्यूज़ियम है. जैसे हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस इन अर्ली डेज. वैसे ही होलैंड में वुडन शूज़ और क्लॉक्स वर इन्वेंटेड. क्लॉक्स का फैंसी नाम अब क्रॉक्स है. द ओनली डिफरेंस इज इट्स मेड अप ऑफ फोम इंस्टेड ऑफ वुड, एंड दैट्स नॉट सर्टेनली वुड और फोम. We are in a place called Volendam, na? Yeah, we are in a place called Volendam, and here are a lot of beautiful old houses and pathways, or what we say, the walkways in between the houses. It's really beautiful. You got to see, and the color of the houses, amazing.
ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिशें होती है। किसी को बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, या किसी को किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम करना, तो कोई अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जो मैंने पूरी की है या अभी करना बाकी है। मोस्ट ऑफ द विशेस आर स्टिल रिमेनिंग टू अकम्प्लिश, एंड विजिटिंग एम्स्टर्डम वाज वन ऑफ देम। "48 hours with this calm guy have been amazing. Thank you, Advait, for that random plan. And this was my story of Bucket List Amsterdam. Oh, sorry, Nostalgiana.